नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए जान लेते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में किन किन जनपदों में अभी आंगनबाड़ी भर्ती है उसके बारे में एक बार फिर से अपडेट दे देते हैं। कुछ नए जनपद भी ऐड हो चुके हैं। आपको अपलोडेड तारीख और लास्ट डेट हम दिखा रहे हैं, तो बड़े ही गौर से आपको देखना समझना है। जो इस साइड आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है कार्यकर्ता भर्ती के बारे में अपडेट है। इस साइड आपको सहायिका भर्ती के बारे में अपडेट दिखाई दे रही है। तो मुरादाबाद वालों के लिए अच्छी खबर है और आगरा वालों के लिए भी। मुरादाबाद में जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती शुरू हो गई है, 23 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। वहीं आगरा वालों के लिए भी अच्छी खबर है और यहाँ पर सहायिका भर्ती शुरू हो गई है। यहाँ पर 20 जुलाई जो है 2026 लास्ट डेट रखी गई है। बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहाँ पर भर्तियों को फिर से जो है शुरू किया गया है, क्योंकि जो है खाली जैसी वैकेंसी होती जा रही है वैसी जो है भरने का सिलसिला भी शुरू कर दिया जा रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव है, इसी को लेकर यूपी गवर्नमेंट में काफ़ी जो है भर्तियाँ की जा रही हैं। बनारस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो है भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म 1 जुलाई से शुरू हो गए हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। बागपत वालों के लिए भी अच्छी खबर है, 16 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है। और आप लोगों को देख लेना, यहाँ पर सहायता लिखा भी हुआ है। चलिए अब आगे जान लेते हैं। बिजनौर वालों के लिए भी अच्छी खबर है, भदोई वालों के लिए भी। आप लोग अपनी अपनी तारीख देख लें। भदोई में भी वैकेंसी है, बिजनौर में भी वैकेंसी है। सहायिका भर्ती है बिजनौर में, वहीं आगरा में भी भर्ती निकली है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आगरा में जो वैकेंसी निकाली गई है, अभी हमने आपको कार्यकर्ता भर्ती बताई थी, तो सहायिका भर्ती बताई थी, यहाँ पर कार्यकर्ता भर्ती भी निकाली गई है। अगली अपडेट जान लेते हैं। प्रतापगढ़ से भी बड़ी खबर आ रही है। प्रतापगढ़ में भी आंगनबाड़ी भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इसको लेकर भी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं अलीगढ़ में भी कार्यकर्ता भर्ती को लेकर जो है आवेदन लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में मथुरा, फरुखाबाद, मेरठ और बागपत के साथ ही कन्नौज, बिजनौर, कानपुर नगर, ललितपुर में जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुछ जनपदों से कॉल करके जो है पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए भैया कि हमारे जनपद में कब वैकेंसी आएगी। पहले भी आ चुकी है। देखिए, अगर वैकेंसी खाली रह गई है तो फिर से भी उत्तर प्रदेश सरकार फॉर्म भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकती है। फिलहाल जो है हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कहाँ कहाँ अपडेट चल रही है। और ये आप देख रहे हैं क्लोज्ड बहुत सारे जनपदों में वैकेंसियाँ हो गई हैं, हाथरस, बलरामपुर जैसे जनपदों में। ठीक है, बाकी जहाँ पर अभी एक्टिव मोड में है वहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स के जरिए रखिए और हमें लाइक फॉलो के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको काम की खबरें अपडेटेड अपडेट पहुँच सके। इसी के साथ ही जो है अब हम जान लेते हैं दूसरी अपडेट। उत्तर प्रदेश के बारे में तो हमने जाना, मध्य प्रदेश से भी एक खुशखबरी निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी जो है आंगनबाड़ी की भर्तियां निकल आई हैं। मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए अच्छी खुशखबरी है। और जिस तरीके से यूपी में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए योग्यता मांगी गई है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी योग्यता मांगी गई है। बारीकी से हम जानेंगे कि आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर मध्य प्रदेश के जो है अभ्यर्थी के आवेदन कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है MPWCD आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स रिक्रूटमेंट 2026। जिसमें आपको बता दें, एमपी में जो वर्कर्स यानी कार्यकर्ताओं के 781 पद हैं और हेल्परों के 1767 पद, टोटल वैकेंसी निकाली गई है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। मध्य प्रदेश वाले सावधान होकर सुने और बीच में स्किप करेंगे तो आपको तमाम अपडेट नहीं मिल पाएगी। तो ऑफिशियली ये लेटर आया है, ऑफिशियली जानकारी है, एक एक करके जानते हैं। चलिए अब जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के जो है पूर्तिया जो है अस्थायी एवं मानदेय आधारित मान सेवी रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन। बाकायदा एक एक जनपद के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में होता है कि अगर एक जनपद में वैकेंसी आ गई है तो उनका निकाल दिया, लेकिन इन्होंने इकट्ठा दे दिया है। इकट्ठा का मतलब इन्होंने पहले संभाग लिखा है। ये देखिए संभाग इंदौर, इंदौर में जो भी जनपद आते हैं उनके बारे में बताया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती के बारे में बताया गया है, जनपद वाइज सहायिकाओं के बारे में भी बताया गया है। तो एक एक करके जान लेते हैं। और यूपी में जो है परियोजना स्तर से बताया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने जिला स्तर से बताया है। और यहाँ पर इन्होंने चयन.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए, ये भी अपडेट दी है। तो इस साइट के माध्यम से ही आवेदन कर पाएंगे। तो जो ये जनपदों में निवास कर रहे हैं उनके लिए ये अपडेट है। फिलहाल इंदौर संभाग यानी जिसे मंडल कहा जाता है, इंदौर में अलीराजपुर वैकेंसी आप लोग देख लेना। इंदौर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, धार, बड़वानी, बुरहानपुर। अब उज्जैन, उज्जैन मंडल में जो जनपद आते हैं जैसे आगरा, आगर मालवा, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर। तो यहाँ वैकेंसी है। अगला जो है मंडल ग्वालियर का है, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। चंबल में भी है, यहाँ पर चंबल का क्षेत्र पड़ता है भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो ये वैकेंसी आप लोग देख लेना अपने अपने स्तर से। जबलपुर मंडल में कटनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, यहाँ वैकेंसी है। डिडोरी, नरसिंहपुर और पांडुर्ना, बालाघाट, बंडला, सिवनी। नर्मदापुर में भी वैकेंसी है, बैतूल, हरदा।
वैकेंसी आप लोगों को चेक कर लेना। ये आपको मैं बता रहा हूँ मंडल, ये जनपदों के नाम है, तो यहाँ वैकेंसी दी गई है, तो इसको आप लोग अपने अपने स्तर से देख लेना। भोपाल मंडल के बारे में बात करें तो भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर। अगला बात कर लेते हैं रीवा, इन्होंने सभी को इकट्ठा करके निकाल दिया है। रीवा मंडल में रीवा हो गया, मऊगंज, महर, सतना, सिंगरौली, सीधी। शहडोल मंडल की बात करें तो अनूपपुर, उमरिया, शहडोल। सागर की बात करें तो छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, निवाड़ी, पन्ना, सागर। तो फिलहाल ये देखिए इतने सारे जनपदों की अपडेट आ गई है, और टोटल 55 जनपद हैं जहाँ पर वैकेंसी है। कुल जो है वैकेंसी 781 और 1767 सहायिकाओं की है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन जो है स्वीकार नहीं होगी। यूपी और एमपी वालों के लिए इस समय बड़ी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ आ रही हैं। नीचे इन्होंने बहुत अच्छी डिटेल दी है, इसके बारे में समझते हैं। विज्ञापन में जिलेवार आंगनबाड़ी कर्मियों सहायिकाओं के रिक्त पदों की जानकारी उल्लेखित है। बाल विकास परियोजना एवं आंगनबाड़ी केंद्रवार रिक्त पदों का विवरण संबंधित जिले की बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं एमपी ऑनलाइन द्वारा चयन पोर्टल जो दिखा रहे हैं हम आपको उपलब्ध है। संबंधित नियम, निर्देश, शर्तें आदि जो हैं आपको अच्छी तरीके से इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ लेनी है, और इसी के साथ ही विभागीय वेबसाइट पोर्टल भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने तारीख दी है वो महत्वपूर्ण है। आवेदन पत्र जमा करने का प्रारंभ तिथि जो है 1 जुलाई, जमा करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई, आवेदन पत्र त्रुटि में सुधार की अंतिम तारीख 15 जुलाई तक की गई है। तो ये तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। यहाँ पर एक बात उन्होंने और कही है, जिस ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति की जानी है, आवेदका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम, शहरी नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्राम वार्ड की महिला आवेदन हेतु पात्र नहीं है। अनिवार्य जो है शैक्षिक योग्यता हायर सेकेंडरी रखी गई है, गौर से आप लोगों को देखना है, और अगर आप इतना है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आयु के बारे में भी इन्होंने लिखा है, देख लें गौर से। 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आयु सीमा आप लोगों को गौर से देख लेनी है। और प्रमाणीकरण के लिए हाई स्कूल 10वीं बोर्ड की अंक सूची संलग्न किया जाना अनिवार्य है, उसी से आयु की गणना होगी। और इसी के साथ ही जो है ऑफलाइन आवेदन जो कर रहे हैं या फिर जुगाड़ से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बाकी ये डिटेल आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक बात लिखी गई है, पैसों के बारे में जिक्र है। आवेदन करने की सुविधा एमपी चयन पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन एमपी ऑनलाइन द्वारा स्थापित कियोस्क के माध्यम से या फिर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर भर सकते हैं, और शुल्क यहाँ पर 100 रुपये एवं 18% जीएसटी निर्धारित किया गया है। एक इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, इस नंबर पर आप लोग कॉल कर लेना अगर कोई भी समस्या आ रही है। ठीक है, इसी के साथ ही जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहे हैं, क्योंकि इनका लेटर स्वर्णमा शुक्ला है, इनकी तरफ से जो है यह सूचना जारी की गई है। चलिए, लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी थी वो खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर एक बात नहीं समझ में आई, मेरे ठीक कैसे तैयार करेंगे। फिलहाल इस तरीके से जो है अभी अपडेट निकल कर आई है कितनी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर लाइव में पूछ लेना। चैनल पर 9 बजे मैं लाइव जब आऊँगा तो पूछ सकते हैं। बाकी जनपद आप लोग फिर से देख लें। आज की खबरों की अपडेट बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।